नमस्कार दोस्तों, एनएस इलेक्ट्रिक के एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक इस्त्री को किस तरह से प्रेस को रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रेस का जो प्रॉब्लम होता है वो मामूली प्रॉब्लम होता है, कोई भी इंसान इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पीछे का जो कैप होता है, यहाँ पर एक स्क्रू तो हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आपकी इसमें 2 स्क्रू हो सकता है, तो आपको खोल देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें इस हैंडल को भी बाहर निकालना है। तो हैंडल को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू दिया हुआ है, इन दोनों स्क्रू को खोल लेंगे तो ये कब खुल जाएगा। उसके अलावा इसकी जो चक्की जो है वॉल्यूम, इसको आप इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीचे की तरफ से इसको प्रेशर इस तरह से देंगे, चारों तरफ घुमा घुमा के, तो ये बाहर आ जाएगा। और इसकी नीचे आपको 2 स्क्रू यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरह से बैठा हुआ रहता था। तो इन दोनों स्क्रू को आप खोल लेंगे तो ये हमारा हैंडल जो है बाहर आ जाएगा। उसके अलावा ये इस वायर के साथ, केबल के साथ 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी हम खोल देंगे तो ये डायरेक्ट हमारा जो है देख सकते हैं हैंडल आसानी से बाहर आ चुका है। तो देख सकते हैं हैंडल हमारा बाहर आ चुका है। उसके अलावा इन कनेक्शन को आपको ध्यान से रखना है। अगर आप नए हैं इस विभाग में तो इन कनेक्शन को खोलने से पहले आपको मोबाइल से एक फ़ोटो खींच के रख लेना है। तो ध्यान रखना है कौन सा वायर कहाँ पर लगा हुआ था। और इसके अलावा हम इन यहाँ पर 2 स्क्रू लगा हुआ है, देख सकते हैं। इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो ये नीचे की तरफ से खुल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इस्त्री में यानी इलेक्ट्रिक आयरन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, इसकी जो कनेक्शन होते हैं, इस कनेक्शन जल जाता है या इसमें कार्बन पड़ने की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन सही है, तो हमारा जो प्रॉब्लम है ये नीचे हो सकता है। तो इन कनेक्शन को आपको ध्यान रखना है। ग्रीन वायर जो है हमेशा बॉडी के साथ अटैच होता है, बाकी दोनों आपका फेज न्यूट्रल के लिए रहता है। तो यहाँ पर हम इसको उठा देंगे तो ये हम नीचे का जो पूरा हीटिंग कोयल वगैरह है जो हमारा सामने आ जाएगा। तो इनको ध्यान से खोलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन जो इंजन है, हीटिंग कोयल, स्विच वगैरह है, तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। तो इसकी जो 2 कनेक्शन है मेन, जहाँ से हमने खोला था, तो ये होता है एक कनेक्शन और ये दूसरा कनेक्शन देख सकते हैं। दूसरा कनेक्शन जो है स्विच में जाता है, स्विच के बाद हमारा कोयल में आता है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन देख सकते हैं इस कोयल के साथ अटैच होके यहाँ पर आता है। तो ये हो गया हमारा कोयल का लाइन। तो कोयल का दूसरा लाइन देख सकते हैं, ये वाला जो लाइन है ये पहले स्विच में जाता है, स्विच के जाने के बाद फिर से घूम के कोयल के दूसरे मुँह में आके लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास सामने है सीरीज लैम्प। तो सीरीज लैम्प को देख सकते हैं आपस में टच करेंगे तो यह दाएं तरफ देख सकते हैं हमारा लाइट जो जल रहा है। तो सबसे पहले हम इस कोयल को चेक करेंगे क्योंकि हमारा कोयल सही कि नहीं। तो दोनों कनेक्शन में हम लगा देते हैं तो देख सकते हैं हमारा लाइट बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा है। और दोनों कोयल में अगर लगाएंगे तो यहाँ पर दाएं तरफ देख सकते हैं हमारा लाइट बिल्कुल जल रहा है, यानी हमारा हीटिंग जो कोयल है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो प्रॉब्लम है हमें मालूम पड़ चुका है, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है इसकी स्विच में ही है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर कोयल बिल्कुल हमारा सही है। हमारा जो प्रॉब्लम है ये स्विच में है। तो अगर स्विच वाले कनेक्शन में हम लगाएंगे तो ये हमारा लाइट बिल्कुल नहीं जल रहा है, तो यानी मतलब ये हमारा स्विच में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और स्विच में कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जिस तरह से कहा है कि कार्बन बैठने की वजह से इस्त्री में यानी आयरन में प्रॉब्लम होता है, प्रेस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम स्विच को इस तरह घुमाएंगे तो ध्यान से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर स्विच को घुमाते ही एक लाइन दूसरे लाइन यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन नीचे से ऊपर की कनेक्शन में टच होता है। तो ये देख सकते हैं ये टच हो गया, बैक कर लिया, डाउन हो गया, टच कर लिया, बैक कर डाउन हो गया। तो यही में प्रॉब्लम है। इस कनेक्शन में क्या होता है, जब हम ये एक दूसरे के साथ इस तरह से टच करते हैं तो यहाँ पर टच करते समय इसमें एक स्पार्क होता है। और ये स्पार्क होने की वजह से यहाँ पर स्पार्क होते होते कार्बन इतना ज़्यादा बैठ जाता है, क्योंकि हमारा ये कार्बन आगे करंट को पास नहीं कर पाता, डायरेक्ट करंट पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो इस्त्री है ये बिल्कुल बंद हो जाता है, आयरन जो है। तो इस स्विच को हम इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पर 2 नट लगा हुआ है, दोनों नट नहीं, 1 नट लगा हुआ है। तो इस 1 नट को लगा खोल लिया है हमने। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्विच जो है बाहर आ चुका है। और इसके कनेक्शन में फिर से आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने इसको बाहर निकाल, ये देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ आता है। और इन दोनों कनेक्शन में कार्बन बैठने की वजह से
तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम अच्छी तरह से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम रेगमेल पेपर की मदद से इनको इस तरह से साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेगमेल पेपर को हमने अंदर घुसा लिया है और इस तरह से एक बार मारेंगे और उल्टा करके फिर से इस तरह से मारेंगे ताकि कनेक्शन की दोनों साइड जो कार्बन बैठ चुका है इन कार्बनों को अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो आप अच्छी तरह से इसमें आपको साफ़ करना है। मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। और इस तरह से आपको कार्बन मार के साफ़ कर लेना है। और इसके अलावा इन दो कनेक्शन में भी अगर कोयल के कनेक्शन में भी अगर कार्बन आ जाए तो आपको इस तरह से रेगमेल पेपर की मदद से इन दोनों को कनेक्शन को साफ़ करके लगा लेना है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको साफ़ करेंगे। जब तक कार्बन इसमें से ना हटे तब तक इसको रेगमेल पेपर की मदद से इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो अभी हमारा रेगमेल पेपर अंदर अच्छी तरह से जा नहीं रहा है तो हमने इसको छोटा कर लिया है। तो छोटा करके अंदर की तरफ घुसा के इसको फिर से मारेंगे ताकि दोनों तरफ से ये पूरा इसकी जो कार्बन है साफ़ हो जाए। तो पूरी अच्छी तरह से हम आपको दिखा रहा है ताकि आपकी समझने में बेहतर हो और आपको साफ़ करना है। इसकी और एक बात, इसकी कनेक्शन चारों तरफ होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी 4 पॉइंट बिल्कुल होता है। तो चारों पॉइंट में आपको इस तरह से साफ़ कर लेना है। अभी हम इसको लगा देते हैं और इसकी जो स्विच की कनेक्शन है इसमें सीरीज का लैम्प लगा के आपको दिखा देते हैं कि अभी हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज लैम्प टच करते ही दाएं की तरफ लाइट जलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम स्विच के कनेक्शन में लगाएंगे तो देख सकते हैं हमारा लाइट दाएं की तरफ, आप ध्यान से देखना, दाएं की तरफ रेड लाइट हमारा जलता है, यानी हमारा सीरीज लैम्प है। मैं अकेले बना रहा हूँ हमारा, इसलिए मैं सीरीज लैम्प दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो दाएं की तरफ सीरीज लैम्प जलता है जब हम इनको 2 कनेक्शन को आपस में लगाते हैं। तो अभी हमारा जो है आयरन जो है, इलेक्ट्रिक जो आयरन है हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। और कोई किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन हो, मैंने पहले ही बताया है, इसमें प्रॉब्लम यही होता है, इसकी कनेक्शन में कार्बन आ जाता है या कनेक्शन जल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक आयरन में इस तरह से की प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन में कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स या डायोड रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं होता है कि वो जल जाने के कारण ख़राब होता है। तो अभी हम इसको लगाएंगे। सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं दिखाया कि ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी देख सकते हैं इसके अंदर जो लाइट है जल रहा है, यानी हमारा आयरन जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी हम आपको स्विच बंद करके दिखा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी गर्म होने लग गया है।